आदमी पैसे के पीछे पागल है। क्यों पागल है? उनको लगता है हमारे पास पैसे हो तो मुझे सुख सुविधा मिल जाएगी, मैं खुशी से रह सकूंगा, पैसे हो तो। इससे बड़ा भ्रम कुछ भी नहीं है दुनिया में। पैसे और खुशी की जो गांठ मन में लगा रखे, यही भ्रम है। दुनिया के बड़े बड़े समाज वैज्ञानिक लोगों ने संशोधन किया, शोध किया। उनके शोध में ये निकला, हैप्पीनेस कोशेंट माने संतोष कहां ज्यादा है, लोग कहां ज्यादा खुश है, वो ये देखने में गरीब से गरीब लोग देशों में ज्यादा लोग खुश हैं। जिसकी तलाश में आदमी पैसे के पीछे पूरा जीवन लगा दे रहा है, उस पैसे से तो उनको वो चीज तो नहीं मिल रही है जो उसकी चाह है। सबसे ज्यादा सुखी लोग भूटान में है, बांग्लादेश में है, हिंदुस्तान में है। ऐसे नंबर में देखा जाए तो अमेरिका जो सबसे धनवान देश माना जाता है दुनिया में, वो 53 में है। और जर्मनी उससे भी नीचे 59 में। ये समझ नहीं पा रहे थे लोग, जहां सब सुविधा है वहां सुख कैसे है? नहीं है। पैसे बहुत है, एक नहीं दो दो गाड़ी है, चेहरा मुरझा हुआ। बहुत पैसे होने से परेशानी ज्यादा बढ़ जाता है लगता है। वो किसी को विश्वास ही नहीं कर सकता है, जिसको देखो उसको दोस्त भी नहीं मान पाता। कि दोस्ती पता नहीं चल रहा है कि पैसे के लिए मैं अपने लिए। इस तरह का संशय में आदमी एक तरह से धस जाता है। चाहे पति पत्नी बच्चे बाप बेटे, सब में एक तरह का भय, एक तरह की दूरी पैदा हो जाती है। कई बार बच्चे बाप के सामने अच्छे अच्छे बातें करते हुए, बाप पैसे वाले, बाप से लड़ना भी बड़ा डर लगता बच्चों को। नहीं तो लड़ लेते। कई बच्चे लड़के भाग गए इसीलिए कि बाप के दिल में सिर्फ पैसे के सिवा और कुछ उनको नजर नहीं आया। वह वात्सल्य, वह प्रेम है, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं है, मगर उनको नजर नहीं आया इसलिए भाग गए। जिसके लिए पैसा एक माध्यम समझ के चले थे, वो चीज हाथ लगी नहीं। एक आदमी के पास एक ऐसे अक्षय पात्र था, उसमें से जो वो लेता मांगता वो मिल जाता उसको। तो उसके पड़ोसी ने आके देखा, इसकी अक्षय पात्र में तो जो डालता है वो दुगना हो जाता है, जो इसको चाहिए वो मिल ही जाता है। तो उसने कहा कि बर्तन कैसे मिला? एक साधु महात्मा ने मुझे आशीर्वाद में दिया, मैंने उसकी सेवा करी। वो बोले कौन साधु कौन महात्मा? अच्छा फलाने महात्मा वहां रहते हैं उस जंगल में, वहां जाके हमने सेवा करी उनकी। मैं तो नहीं चाहता था मगर उन्होंने अपनी करुणा से कृपा से हमको दे दी। तो इस पड़ोसी को भी लगा अच्छा चलो हम भी जाएंगे। वहां गया, उस महात्मा को खुशामदी करने लगा, बार बार पांव पड़ने लगा, बोला हमको भी बर्तन दीजिए। मेरा पड़ोसी को आपने ऐसे कृपा करी, मगर उससे थोड़ा बड़ा करिए दीजिए, उसका तो छोटा बर्तन है, उससे दुगना तो होना चाहिए। मेरा परिवार, वो तो सिर्फ मियाँ बीबी है, मेरा तो मुझसे बड़ा परिवार है। वो महात्मा भी देखे इनको, अच्छा लगता बड़ा लोभी है, लालची। बोला ठीक है ये बर्तन ले जाओ, तुम जो भी मांगोगे तो ये उसका दुगना कर देगा ये बर्तन। यही तो मांगा था तुमने।
तो वो लेके गया घर में। वो बोला मुझे एक आम दो, तो ये क्यों मांगते हो, दो ले लो। वो बर्तन बोलता गया ठीक है दो दे दो, दो क्यों है, चार ले लो। अच्छा ठीक है चार दे दो, चार क्यों मांगता, आठ ले लो। जो भी ये कुछ बोलेगा वो दुगना दुगना करके बोलता, ले लो दो 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 ले लो। सिर्फ बोलता ही गया, कुछ दिया नहीं आज तक। खाली बर्तन बोलता है चला गया, दो ले लो, चार ले लो। पैसे भी ऐसे ही सुख की आशा देती है, सुख कभी नहीं देती है। तुम्हें सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, इस आशा लगाए रखती है पैसे, उससे सुख नहीं मिलता। क्यों, सुख मिलता कहीं और है। ये बड़े बड़े देश जिनके पास इतना डेवलप्ड कंट्री जिसको कहते हैं, वहां देखिए लोग इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं। कहते हैं यूरोप में 30% लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। स्कूल टीचर 40% करीब स्कूल टीचर सब मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। कहते हैं ऐसे चलता जाए अगले 10 साल में 50% ये संपन्न देश में लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित रहेंगे, डिप्रेशन आ जाएगा। लोग डिप्रेस्ड क्यों हैं, पैसे वाला डिप्रेस हो जाता है, गोली खा खा के सोता है, घी है शक्कर है खा नहीं पाता, डायबिटीज है कोलेस्ट्रॉल है, बिस्तर है बढ़िया सा बढ़िया मखमल की, सो नहीं पाता, ट्रैवल सिकनेस आ जाता है इनको, कहीं भी जा सकता है मगर कई तरह की बीमारी साथ में। जैसे सीप में चांदी दिख गई तो चांदी की लोभ से पकड़ने गए, हाथ में सीप लगा। ऐसे जिंदगी भर पैसे कमाने के चक्कर में घर बर्बाद कर देते हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसे नहीं कमाना चाहिए, पैसे माध्यम है, पर पैसे से प्रसन्नता नहीं मिलेगी, मस्ती नहीं चढ़ेगी पैसे से। और इतना पैसा कमा के फिर क्या करें, मस्ती की तलाश में बोतल पे जाते, बोतल पी पी करके बेहोश होते। इस देश में शराब का इतना ज्यादा बिक्री होने लग गया है पिछले 3-4 साल में, पूछो मत। क्यों, शराब क्यों पीते हैं लोग, सुख की तलाश में भाई, सुकून की तलाश में, कुछ शांति की तलाश में शराब पी रहे हैं। और मिलता है क्या, बेहोशी में थोड़ी ना प्रसन्नता, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, फिर जब होश आता है तो और ज्यादा गिरे हुए महसूस करते हैं। जब पैसे भी गया, प्रसन्नता भी गई, शरीर भी बिगड़ने लग गया। सब तरह की अवनति का मार्ग है शराब। आत्मा से लेके शरीर तक सबको मार देने वाली एक जहर है शराब। सुख की तलाश जहां सुख है वहां करो, पैसे से नहीं मिलेगा। इसलिए जिसको अंदरूनी सुख मिल जाता है वो पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में नहीं पड़ता। कितना पैसा मुझे यहां से आता है, कितना उधर से आया, कितना कौन दानी, कितना दानी कौन कितना दान देता है, इस चक्कर में कभी नहीं पड़ते हैं। हाँ, पैसे का अपना उपयोग है, प्रयोग है। एक ऋषि बोल रहा, राज ऋषि जनक बोल रहा है, जनक के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, इतना बड़ा राज, उसका कोष को देखना पड़ेगा, सबकी सुविधा को देखनी पड़ेगी। मर
वो जानता है सिर्फ पैसे से लोग सुखी नहीं होंगे। जरूरी है पैसे, भूखे आदमी को खाना जरूरी है, उस वक्त उस क्षण के लिए उसको आराम मिलता है, मगर उसको जो चीज मिल गया उसके बाद वो सुखी हो गया। सुख की तलाश तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो अपने आत्मस्थ नहीं होता, अपने आप में ठहरता नहीं। अपने आप में ठहरने के लिए पैसे के पीछे पड़े हम। जनक को लगा वाह, एक ऐसी भूल सब किए जा रहे हैं, मैं सुख स्वरूपी हूं। तो इस बात को जो जान लेता वो पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में नहीं पड़ता। दिन रात उसके दिमाग में पैसे के बारे में सोच नहीं चलती रहती है।